नमस्कार, मैं हूं पवन पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट हो गई है। सभी पार्टी से कई लोग प्रयासरत हैं कि इस बार उन्हें टिकट मिले, वे जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। बीजेपी से मनीष दास जी हैं जो मूलतः भागलपुर के रहने वाले हैं और पीरपैंती विधानसभा से प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले मनीष जी बताइए, भागलपुर से चल के पीरपैंती आ रहे हैं, क्या लग रहा है? कठिन दौर तो नहीं हो जाएगा? उम्मीदवारी के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं, जय श्री राम। और जहां तक बात आपने कही कि पीरपैंती विधानसभा चुनाव के लिए, तो देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के आज 18 वर्ष से लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हमेशा से एक दायित्व में रह करके हमने काम किया है। तो मैं पीरपैंती चुनाव के ख्याल से तो नहीं आया हूँ, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से पीरपैंती आ रहा हूँ। लेकिन इच्छा सबकी होती है कि हमको मौका मिले तो हम भी लड़ें। तो यदि जनता चाहेगी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे वरिष्ठ गार्जियन हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा यदि ऐसा होगा कि भाई मनीष जी आप चुनाव लड़िए, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इसका मूलतः ये कारण है कि आगामी कुछ दिनों से, न पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर की स्थिति ये हो रही है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, ठीक ना, जो हमेशा से शालीनता और उसको क्या कहा जाए कि एकत्रित हैं, तो उनको दिग्भ्रमित करने का काम कई दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, यदि हमारा पीरपैंती विधानसभा, जो आज भी हमारा कमल यहाँ खिला हुआ है, हमारे विधायक हैं, तो लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, तो उसलिए मैं क्षेत्र में आता हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे ये मैसेज मिलता है कि वहाँ के लोग इधर उधर हो रहे हैं या वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये बताइए, दूसरा सवाल मनीष जी कि आप भागलपुर के मूल रूप से हैं, वहाँ भी आपका रहते हैं, लोगों से जान पहचान है, तो भागलपुर छोड़ पीरपैंती क्यों चुना आपने? देखिए, हम जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और प्योर सनातनी हैं। और जब राजनीति की बात आती है तो वहाँ पर जाति एक फैक्टर होता है, ठीक ना, निश्चित तौर पे पूरे देश में जाति एक फैक्टर होती है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये एससी क्षेत्र है और मैं रविदास जाति से आता हूँ। और रविदास जाति से आने के नाते से मुझे लगता है कि मैं चुनाव सुरक्षित सीट से ही लड़ूं, ताकि और जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं उनको भी मौका मिले। हालांकि मैं लड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं है, लेकिन हम लोग, हमारे जैसे लोगों का ये प्रयास होता है कि जहाँ सुरक्षित सीट हो वहीं पर हम प्रयास करें ताकि और भी लोगों को मौका मिले। आप पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं पीरपैंती क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपने जैसा बताया कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आम लोगों के बीच जाते हैं। कार्यकर्ताओं की बात अगर छोड़ दें, आम लोगों के बीच जाते हैं, तो आम लोग आपके बारे में कैसी भावना रखते हैं? देखिए, अभी तक जहाँ तक आपने कहा कि पिछले कुछ महीनों से नहीं, यहाँ आप गलत हैं इस जगह पर। मैं पिछले 12 वर्षों से लगातार पीरपैंती, 12 वर्षों से, और जब से मैं पार्टी का पदाधिकारी बना हूँ तब से कंटिन्यू पीरपैंती का दौरा करता हूँ। पार्टी मुझे कहीं न कहीं लगाते रहती है, कभी नाथनगर, कभी सुल्तानगंज, कभी पीरपैंती, कभी कहलगांव। करने का मतलब पूरे जिला में ये हमारा भ्रमण चलते रहता है। और पीरपैंती के बारे में तो आपको मैंने बताया कि पीरपैंती इसलिए मुझे आना है और जनता को एकत्रित करने के लिए, जो पार्टी के जो लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा था कि जनता से के बीच जब जाते हैं तो जनता आपको मतलब किस तरह का रिस्पांस देती है? क्या कहते हैं मनीष जी आइए, कैसे, मतलब क्योंकि जब आप लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं तो काफ़ी लोग आपको जानने लगे होंगे। देखिए, अभी भी जो मैं पीरपैंती में, आप जो मुझे देख रहे हैं पीरपैंती में, तो पीरपैंती से मुझे कॉल गया कि भैया यहाँ पर आपको आना अति आवश्यक है, क्योंकि लोग हमको पसंद करते हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ। क्योंकि जब आज हम कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें कि बाढ़ प्रभावित इलाका भी था, उसमें लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग बहुत मतलब बहुत बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो हमेशा से सामाजिक काम करने में अपने विश्वास रखते हैं और समाज में जो अच्छा हो सके
उसके लिए काम करते हैं। तो जनता का जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, इतना खुशी होती है जनता के बीच में। आप ऐसा देखा, कई बार ऐसा देखे हैं कि जहाँ पर सुनते थे कि कोई नेता जाएगा तो वहाँ विरोध हो जाएगा, वहाँ कुछ इस प्रकार की बातें हो जाएगी, लेकिन हम उस जगह पे जाते हैं तो लोग मुझे उतना ही सम्मान से बैठाते हैं, इज्जत देते हैं और मेरे बातों को सुनते हैं और हम भी अपना फर्ज अदा करते हैं, उसके लिए हम तत्पर खड़े रहने का काम करते हैं। क्षेत्र की जो पीरपैंती क्षेत्र आपने घूमा होगा, देखा होगा, पीरपैंती की जो भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल अलग है बाकी सब क्षेत्र से। कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं किसान परेशान है। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है पीरपैंती से, तो आज उम्मीदवार आप पीरपैंती वासियों के लिए क्या प्लान है कि जब आप आएंगे तो उनके लिए क्या आप ऐसा विशेष करने वाले हैं ताकि उस आपके उन कामों को ध्यान में रखते हुए लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, एक विधायक का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। एक विधायक यदि कह दे कि हम कुछ भी कर देंगे तो ये संभव नहीं है। और मैं ज़मीन से चलने वाला लोग हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। पीरपैंती जो हम आ रहे हैं इतने दिनों से, मैंने देखा है कि रोड पर पोल तो है लेकिन किसी पोल पर लाइट नहीं है। तो सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि जब हम पीरपैंती का विधायक बन जाएंगे उस समय सबसे पहले पूरे पीरपैंती के हर पोल पर लाइट टंगेगा, ताकि जो जनता है उनको जो आवागमन में दिक्कतें आती है, रात्रि में कभी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी गांव से गुजरना पड़ता है, तो किसी प्रकार का सुरक्षा में ये चूक ना हो, इसका सबसे पहला ख्याल मेरा होगा। दूसरा कि हमारा एक सपना था कि पीरपैंती के बच्चे जो हैं वो भागलपुर समेत अन्य कई जगह जाते हैं तो उनके लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, तो लेकिन हमारी सरकार ने डिग्री कॉलेज की अनुमति दे दी है। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छा एक सुनहरा अवसर मिल गया कि उस कॉलेज का जो सपना देखते थे वो सरकार ने पूरा कर दिया। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि रानी दियारा एक पंचायत हुआ करता था, लगभग की 6 से 7 हजार लोगों की संख्या थी, वहाँ पर परिवार की संख्या थी, वो सभी बेघर हो गए। क्यों बेघर हुए? कि जो नदी का जो बहाव होता है वो जगह को काट देता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो सबसे पहला मेरा प्रयास होगा कि आप देखे होंगे कई ऐसी जगह में कि बड़ा बड़ा पत्थर के साथ एक वीडियो बनाया जाता है, एक पुल टाइप का एक निर्माण किया जाता है, उसको दीवार का एक बड़ा दीवार, जैसे चीन का दीवार सुने होंगे उसी प्रकार से एक दीवार का निर्माण किया जाता है। बोल्डर पिचिंग इसको कहा जाए। तो उस प्रकार का बोल्डर पिचिंग पूरे पीरपैंती विधानसभा के क्षेत्र में बनाने का ये मेरा दूसरा मुद्दा होगा, क्योंकि जो लोग कटते जा रहे हैं उनको मैं रोक पाऊँ, और निश्चित रूप से रुकेगा। नहीं, कटाव भी आपके नज़र में है, कटाव हो रहा है, उसको हम प्रयास करेंगे। तो अब थोड़ा सा एक नेगेटिव क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप प्रयासरत जी, पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बना, किसी और उम्मीदवार ने, तो क्या आप यहाँ पार्टी को उस उम्मीदवार को जिताने के लिए मेहनत करें? पिछले बार से तो मैं वही कर रहा हूँ, पार्टी पिछले बार भी मैं उम्मीदवारी के रेस में था लेकिन मुझे तो टिकट मिला नहीं, लेकिन मैंने फिर भी पीरपैंती को पसंद किया, पीरपैंती की जनता के बीच गया, जनता को अपने भाजपा के कार्यों को बताया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतना बड़ा योजना ही चल रहा है, सभी योजनाओं को मैं जनता तक पहुँचाने का काम किया हूँ। साथ में सनातन धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, उस आस्था को देखते हुए अभी हाल ही दिनों पीरपैंती के सैकड़ों लोगों को मैंने कुंभ स्नान कराया। उस परिस्थिति में जो कि लोग जाने से डर रहे थे, लेकिन मैंने सुरक्षित ले गया और सुरक्षित पहुंचाने का भी काम किया। तो जनता से विश्वास हमारा पहले से जुड़ा हुआ है और आगे भी रहेगा। और जो विकास की बात लोग करते हैं, तो विकास की बात करना और करने में बहुत अंतर है। एक होता है कि हम कह दिए, करते समय वो नहीं किए, लेकिन इस तरह का काम नहीं होगा। जो भी हम वादा करेंगे जनता से वो बखूबी पूरा करेंगे, और जितना हमारी हैसियत होगी एक विधायक के नाते, उससे ज़्यादा हम अपने सदन में मांग करेंगे। और जो योजना अभी मैं आपको बताऊं, ये योजना विधायक के फंड से नहीं होना है, ये योजना सरकार के फंड से होना है, और विधानसभा में अपने मांगों को पूरा करेंगे। और पीरपैंती को आदर्श पीरपैंती बनाने का काम यदि कोई करेगा तो वो मनीष दास करेगा। आदर्श पीरपैंती बनाने की सोच है मनीष दास की। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो निश्चित तौर पे मनीष जी जो है प्रयासरत हैं। अब तो खैर ये भविष्य की बात है, पार्टी का फैसला है कि वो किन्हें उम्मीदवार बनाती हैं, लेकिन मनीष जी प्रयासरत हैं
और इन्होंने कहा भी है कि चाहे उम्मीदवार कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी के या फिर जिस एनडीए सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका वो प्रचार प्रसार भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।